जय हिंद। तो इस वीडियो में हम देखते हैं भाई सीपीयू के एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे कि आपको पता है आपकी पहली शिफ्ट खत्म हो चुकी है और जो कि आज 10 उसके बाद सॉरी 11 फिर 12 अभी भी आपके पास 3 दिन है। तो भाई आपके ये वाले टॉपिक करके जाना। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बता सकता क्योंकि एसएससी ने साफ मना किया है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा ये टॉपिक आ रहे हैं भाई। ये वाले टॉपिक तो बस आपने देख के चले जाना, तो वीडियो को स्किप मत करना, भले 2x की स्पीड पर देखना जरूर भाई। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ भाई, प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन है ना प्रॉफिट एंड लॉस के। CHSL में भी 3 से 4 के आ रहे थे टाइप के, और यहाँ पे भी 3 या 4 टाइप हैं इसके जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस के। जिसमें जो पहला जो टाइप है वो हमारे पास भाई वेन SP से, इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगता है 100 वाला, ये फार्मूला आपको पता होगा। और दूसरा इसमें जो टाइप पूछा जा रहा है भाई वो डिसोनेट्स को सब स्किप करके पूछा जा रहा है, जिसमें आपको ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू के बीच का डिफरेंस और उसके बाद डिवाइडेड बाय फॉल्स वैल्यू इनटू 100 से मल्टीप्लाई करके आपने वैल्यू निकाल देनी है। सिंपल और क्वेश्चन आ रहा है। और उसके बाद व्हेन SP सेम हो जाएगा, ये वाला टाइप आ रहा है। और दूसरा जो टाइप आ रहा है इसका आ रहा है नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जब आर्टिकल सेम हो जाते हैं तो आपको पता है जब हम आर्टिकल सेम होता है, जब उसी के बेस पर हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट या नो से निकालते हैं। तो ये वाला टाइप तो करके ही जाना भाई आपने। और आपने जो पढ़ रखा हो वो तो आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन ये वाले टॉपिक अब ज़्यादा इन पर ज़्यादा फोकस मारो। दूसरा भाई परसेंटेज में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है भाई, वो पूछा जा रहा है इलेक्शन का, पासिंग फेलियर का, बेसिक और फ्रैक्शन जो कि नॉर्मल फ्रैक्शन जो पूछी जा रही है। और तीसरा जो इसमें टाइप है वो है आपका प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर का, ये वाला। अगला कंसेप्ट है भाई हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट में आपको मूनी वाला कंसेप्ट, जिसमें आपको कुछ पैसा दे दिया जाएगा, वो वाला पैसा भाई 3 साल में इतना हो गया, वो वाला पैसा 5 साल में इतना होगा, तो आप वहाँ पे डिफरेंस लेकर निकाला करें ना। तो वो वाला टाइप आसान टाइप है। इसी का अगला जो टाइप पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है इक्वल अमाउंट का। ये वाले टॉपिक तो भाई आप करके जल के जाना, अभी तक जो भी पढ़े हो तो आपके लिए फ़ायदा है। और अगला है CI का। ये वाला टाइप पूछा जा रहा है भाई 5 महीने का ब्याज कितना होगा, 6 महीने का ब्याज कितना होगा। और अगला जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है भाई डिफरेंस। अब आप 2 साल का आपका ब्याज का डिफरेंस दे देगा और 3 साल के बीच का डिफरेंस। ये डायरेक्ट फार्मूला लगते हैं, 2 साल वाले में फार्मूला, 3 साल वाले में ये वाला फार्मूला। और अगला जो इसमें पूछा जा रहा है वो आप तो सक्सेसिव वाला पूछा जा रहा है। कई सारे आप तो CI दे देगा और उसके बीच में आपने सक्सेसिव मेथड का यूज़ करके निकाल देना है। प्रोपोर्शन के भी भाई अब तो हर शिफ्ट में लोग 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और प्रोपोर्शन के 2 क्वेश्चन है। एक तो मीन वाला फॉर्मूला जो आपने लिख दिया मन अंडर रूट AB, और थर्ड प्रोपोर्शन का जब 2 वैल्यू दे रखी है तो B² C। अगला रेशो में भी भाई प्राइस इनकम और सेविंग, और इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला टाइप पूछा जा रहा है बार बार। और कॉइन्स वाला तो भाई करके लेके जाना। 2 क्वेश्चन तो है यार, रेशो तो है बिल्कुल। मेंसुरेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो मेंसुरेशन में आप तो बेसिक फार्मूले से आधारित है। तो जितने भी आपके फार्मूले हैं क्यूबोर्ड का, क्यूब का, सिलेंडर का, कोन का, ये वाले करके लेके जाना है। प्रिज्म ने छोड़ देना भाई, और उसको भी छोड़ देना, फ्रस्ट्रम को छोड़ देना, ये वाला करके लेके जाना। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। सर्कल की अगर बात करता हूँ, सर्कल के भी लगभग 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप तो ये ट्रायंगल दे दिया जाएगा और उसके बाद में इसकी 2 कोड दे दिए जाएंगे, तो वहाँ पे उनका वहाँ से आपको क्या निकालना होगा, हिपोटेन्यूज है, वैल्यू निकल जाएगी रेडियस की। ज्योमेट्री का इक्विलेटर ट्रायंगल तक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल भी कर लेना। नॉर्मल क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है, ज़्यादा मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। अगला जो है भाई वो हमारा नंबर सिस्टम आप तो बेसिकली रिमाइंडर और डिविजिबल वाला कंसेप्ट पूछा जा रहा है। और सिंप्लीफिकेशन में आप तक क्या पूछा जा रहा है, बोर्ड मास होगा। और बार टाइप क्वेश्चन है, बार टाइप क्वेश्चन नॉर्मल है, लेकिन बार टाइप में कोई ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है। LCM में आपको सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए, और थोड़ा बहुत आप देख सकते हो फ्रैक्शन वाला, वरना तो बिल्कुल बेसिक आ रहा है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर्ट्स का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अलजेब्रा के भाई 3 वाले जो क्यूब वाले फॉर्मूले, ये तो बस गोट के ले जियो भाई। ये तो आप तीनों फॉर्मूले ना आप तो पेपर में डायरेक्ट मिलेगा, बस आप यह वीडियो देख जियो भाई। और ट्रायंगल की अगर बात कर देता हूँ तो ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करता हूँ, सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री का। अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें अल्टरनेट टाइप है और एफिशिएंसी वाला, ये वाला करके लेके जाना है अपने। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आपको एवरेज वाला फॉर्मूला पूरा ध्यान से रिवाइज करके लेके जाना है। 2-3 क्वेश्चन उसके निकाल जाना। और ये वाला डिफरेंस ऑफ टाइम और टोटल टाइम वाला S1 माइनस है, S1 इंटू S2, और ये डिफरेंस वाला, और ये नीचे पॉजिटिव वाला है।
ये वाला, और किलोमीटर को मीटर पर सेकंड वाला थोड़ा कन्वर्जन वाला बेसिक क्वेश्चन आ रहा है। इंग्लिश में अगर हम बात करता हूँ तो वॉइस और नरेशन का रहा भाई। जैसे कि आपको पता है इंग्लिश का पहले तो वॉइस और नरेशन पर ही मैं नहीं आते थे, लेकिन मैं पहले कल भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि भाई वॉइस और नरेशन डिलेमा छोड़ कर जाना। 7-8 क्वेश्चन है, तो आपने पहली शिफ्ट में अगर गए होंगे तो आपको पता भी होगा। तो 8 या 9 क्वेश्चन वॉइस नरेशन के आ रहे हैं। उसके अलावा सिनोनियम जो हमारा वोकैब पोर्शन है मतलब वो 13+ क्वेश्चन वोकैब के आ रहे हैं। आसान है, जो भी आपने पी वाई क्यू आ रही है, कोई मुश्किल वोकैब नहीं आ रही है। और एरर और फिलअप, बाई एरर और फिलअप पर थोड़ा सा रूल देख के जाना, थोड़ा सा मुश्किल आ रहे हैं। और बाकी पी क्यू आर एस आसान आ रहा है, लेकिन क्लोज टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट उसमें आंसर निकालने की कोशिश करो। रीजनिंग की अगर बात करता हूँ, रीजनिंग बिल्कुल सिंपल आ रही है भाई, बस या टाइम टेकिंग हो सकता है। ये सीटिंग अरेंजमेंट वाले कोशिश करना है, ये चैप्टर छोड़ ही दो भाई, सीटिंग अरेंजमेंट वाला। और जो है एक बार है इसमें इनइक्वलिटी तो भाई करके जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इनइक्वलिटी आप करके जाना, आसान होता है, 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाओगा। जीके की अगर बात करूँ तो जीके ज़्यादा जो पूछा जा रहा है भाई वो करंट पूछा जा रहा है, जो कि 2025 के, जिसमें स्पोर्ट्स होगा, मोदी जहाँ पर गया था उनको कौन कौन सी भेंट मिले हैं, योजना और जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है ये वाले पूछे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अब वीडियो ख़त्म करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना भाई, पेपर में क्या ना आसान आ रहा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, डीवीडी पैटर्न कुछ दिक्कत की बात नहीं है। स्किप करने की आपके अंदर टेंडेंसी होनी चाहिए, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट मत करो। अगर सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो नेगेटिव में नंबर भी घट जाते हैं, और ज़्यादा पेपर में पैनिक नहीं होना। तो कोई भी नया टॉपिक मत पढ़ो भाई, अभी तक जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है तो ये वाला टॉपिक को, उन्हीं टॉपिक को रिवाइज करो। तो जय बजरंग बली भाई।